हम आप किसका इस गांव में एक सड़क बनाने के लिए आंदोलन करना पड़ता है। सुन लीजिए, इस गांव का विद्यालय का भवन बनाने के लिए आंदोलन करना पड़ता है। तो फिर हम विधायक को क्यों चुने? हम लोग कुछ विधायक को क्यों नहीं करेंगे? हम उस विधायक जनता से लूट करके वो पैसा रिटर्न कर रहा है मोदी सरकार। ये नहीं चलने वाला है। यहाँ आरजेडी का सरकार रहेगा, आरजेडी के वोट देंगे हम लोग। कह रहे थे आप? हम कह रहे हैं जो आज कहते हैं जो मोदी सरकार आज 15 साल या 20 साल से चीनी मिल बिहार में बंद है। एक भी कानून कार्रवाई किया गया जो बिहार में क्यों बंद है चीनी मिल? कोई तरह का संस्था में है अभी तक? कहते हैं जो घोषणा कर दिए जो इतना रुपया इतना मतलब बैंक बैलेंस आपके खाता में भेज रहे हैं, कितना का खाता पर आया है? ये मान के चले समूह वाला जो है 10,000 रुपया दे रहे हैं, 10,000 उनका जमा किया हुआ पैसा रिटर्न कर रहे हैं, 10 रुपया जमा करते हैं, वो जनता से लूट करके वो पैसा रिटर्न कर रहा है मोदी सरकार। और कहते हैं जो कि हम ऐसे करते हैं ये करते हैं, ये नहीं चलने वाला है। यहाँ आरजेडी का सरकार रहेगा, आरजेडी के वोट देंगे हम लोग। आरजेडी की सरकार तो कब तक चलेगी? हाँ चलेगी, उनको ही फिराएगी। हाँ फिर आना है उनको। बीजेपी सरकार को हटा करके आरजेडी को लाना है जी। नहीं सबसे एक मिनट, हम चाचा का भी सुन रहे थे। मान लीजिए इन्होंने बोला जो 20 साल से सरकार है एनडीए का, यानी नीतीश कुमार की सरकार है। आप जिस जगह पर खड़े हैं वो किसका सरकार है? ये क्षेत्र का विधायक कौन है? वो तो 20 नहीं 60 साल का आदमी का उम्र होता है। 30 साल से विधायक तो एक पार्टी का एक आदमी है, ललित यादव। हमारे क्षेत्र के विधायक ललित यादव जी हैं, वो 30 साल से इस जगह पर बने हुए हैं। तो हम ये प्रश्न इनसे कहना चाहते हैं, क्या ललित यादव जी इस क्षेत्र के नौजवानों के लिए एक काम किए? हमको जवाब दे दीजिए। क्या इस क्षेत्र के गांव के बुजुर्ग के लिए क्या काम किए हैं? मुझे उसका जवाब दे दीजिए। क्या आपने 30 साल में कितने अस्पताल का निर्माण करवाया? मुझे उसका जवाब दीजिए। सुनिए, मैं और पूछना चाहते हैं, क्या आपने 30 साल में कितने स्कूल का निर्माण करवाए हैं? उसका जवाब दे दीजिए। 30 साल में आपने 5 काम ऐसा जो युवाओं के लिए किया, रोजगार के लिए आपका क्या काम है? आप उसका जवाब दीजिए। सरकार पर आरोप प्रत्यारोप है। मैं अभी भी कहता हूँ, आज से 2015 में मोदी जी घोषणा करके गए थे जो दरभंगा का एम्स बनेगा। आज 10 साल 15 साल हो गया है, अभी तक दरभंगा एम्स का निर्माण नहीं हुआ है। अभी विधानसभा का चुनाव में तमाम राजनीतिक दल के लोग आ रहे हैं, सब अपने अपने बातों रख रहे हैं, लेकिन मुद्दा पर वोट होना चाहिए। यदि आप एक जिम्मेदार युवा है और आप एक गांव के बोलते हैं हम युवा हैं, तो आपको मुद्दा से नहीं भटकना चाहिए। बिहार में तो आज भी जाति देख के नहीं मैम, वो जमाना चला गया, वो जाति वाला राजनीतिक वाला जमाना चल गया। अब एक ही है जो हमारा विकास, हमारे नौजवान को कौन देख रहा है, गाँव के गरीब किसानों को कौन देख रहा है? क्या लगता है कि कौन इस बार देख रहा है? देखिए, यहाँ पर तमाम राजनीतिक दल, अभी 10,000 रुपया का पैसा आया है सभी अकाउंट पर महिलाओं को, लेकिन हम लोग अपना मुद्दा पर न वोट देंगे। आप यहाँ पर मुख्यमंत्री चुनते हैं, लेकिन सबसे पहला प्राथमिकता ये होना चाहिए जो आप एक विधायक को चुनते हैं, जो आपका नेता, यदि इस गांव का नेता सही रहेगा तो आम जनों को यहाँ पर आंदोलन नहीं करना पड़ेगा। इस गांव में एक सड़क बनाने के लिए आंदोलन करना पड़ता है। सुन लीजिए, इस गांव का विद्यालय का भवन बनाने के लिए आंदोलन करना पड़ता है। तो जनता जब आंदोलन ही करके अस्पताल बनवाएगा, आंदोलन ही करके गाँव का मकान बनवाएगा विद्यालय बच्चों के लिए, तो फिर हम विधायक को क्यों चुने? हम लोग उस विधायक को क्यों नहीं करेंगे? हम उस विधायक को घेरना चाहते हैं। हमें कहने का मतलब हम विधायक जी को घेरेंगे। 30 साल से हम लोग देख लिए, क्यों नहीं घेरते हैं हम लोग? वो कमी हम लोग में है। 30 साल से यहाँ का जनता का कमी है। बदलाव करेगी ना? 30 साल से हम आपके घर में बैठे हुए हैं। हम कैसे करेंगे? 30 साल से तो हुआ नहीं हुआ, तो कमी है हम लोग में। वो कमी 5 साल 30 साल से तो हुआ। आज वोट देने का समय है तो आप भी आए हैं। आप नेता है ना आरजेडी का? सुनिए, ललित यादव का नेता आप है ना गांव के? आपने 5 साल पहले कहा था, आप 5 साल से हम आप किसका नेता नहीं है? हम मुद्दा पे बात कर रहे हैं। यहाँ का पब्लिक का कमी है, चले गया। आप एक मिनट सुनिए मेरी बात सुनिए। कल 6 तारीख है, पहले चरण का चुनाव होना है, आप क्या देख के वोट देंगे? आप पहले चरण का चुनाव है, ये जो बोले हैं जो स्कूल का नहीं देखे, तो यहाँ का युवा कहाँ थे? स्कूल का पैसा आया था, पैसा रिटर्न चले गया। ये सुनिए मेरी बात, 1 मिनट मेरी बात सुनिए। हम उतना दूर के हम विकास नहीं बताएंगे। ललित यादव जी हम लोग के स्कूल के पास आए थे। 1 मिनट, हेलो 1
मिनट ललित यादव जी हमारे विधायक आए हुए थे, ये भी थे। एक मिनट जी, एक मिनट, आपका सवाल का जवाब दे रहे हैं। स्कूल में आके स्कूल टूटा हुआ था, फोटो खिंचा के गए हैं, 1 साल हो गया है, अभी तक उस स्कूल का प्रोसेसिंग कुछ हुआ है? हमारा स्कूल में मध्य विद्यालय, आपका भी लड़का पढ़ता है। अच्छा एक और सवाल है, एक सवाल मेरा और है, एक सवाल और सुनिए भाई साहब को हम बोले थे तो बोले ये कानून निकल गया है। ठीक है, इस प्रश्न को समाप्त करते हैं। एक और प्रश्न है मेरा, एक देशभर में दिए जाते हैं, उसके बावजूद भी शिक्षा की जो हालत है वो कैसी है? क्योंकि बताइए, हमारा जो IAS ऑफिसर बन के जाते हैं, बिहार में क्या सेवा देते हैं IAS ऑफिसर बन के? कितने हमारे बिहार में IAS ऑफिसर बन के देते हैं? कितना IAS ऑफिसर हमारे बिहार में उपलब्ध है? जो बिहार में जो पढ़ के बिहार से निकले हैं, सब दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, एनी शहर में है। कितना हमारे बिहार के IAS ऑफिसर बिहार में रह के अच्छा किए हैं? बताइए, रहे हैं बिहार में ऑफिसर बन के, है आपका किसी का नाम पता? सरकार पता? को भी नजर नहीं है। एक मिनट। उसके बाद एजुकेशन में, कंपटीशन के मामला में सबसे ज्यादा बिहार का टॉपर रहता है ना? मानते हैं ना? रहता है ना? क्योंकि पता है वो अपने दम पे पढ़ के जाता है, इसलिए टॉपर रहता है। समझ गए ना? मेहनत करके उस चीज से जुड़ा रहता हो, उस लेवल से गुजरा रहता है कि अगर हमको ये नहीं मिलेगा तो हम कहीं भूखे नहीं रहेंगे। तो उस परिश्रम को फल मिलता है। सिस्टम नहीं है पर एजुकेशन का यहाँ बढ़िया, बोलेंगे सिस्टम नहीं है। तो जैसा कि आपने देखा है कि यहाँ की जो जनता है वो तमाम सारे अलग अलग लोगों के विचार जो है वो पेश कर रही है। बहरहाल अब 14 तारीख को समझ में आ जाएगा कि कमल खिलता है या फिर प्रशांत किशोर आते हैं या फिर RJD की सरकार बनती है। बहरहाल ऐसी तमाम सारी खबरें देखने के लिए जुड़े रहे जनपद के साथ। धन्यवाद।